तो हाँ तो बंधु कैसे हो आप लोग। दोस्तों गर्मी का मौसम आने वाला है दोस्तों, आप लोग अगर सर्च कर रहे हो एसी के बारे में या फिर एसी खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों आपको जरूरत है गाइडेंस की, ठीक है। नहीं तो आप खरीद लोगे, बाद में अगर पछताओगे तो वो सही चीज नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप एसी खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर खरीदने वाले हो तो क्योंकि उसमें टन का हिसाब आता है, ठीक है, स्टार रेटिंग आता है, टाइप्स आता है, कौन सी ब्रांड आता है, सेल्स सर्विस आता है, ठीक है, कहां से खरीदे आता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझा देंगे। तो इस वीडियो के बाद ये तो गारंटी है आप ठगोगे नहीं। और गाइस इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा एसीज के बारे में, एयर कंडीशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एयर कंडीशन बाइंग गाइड्स के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसपे हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता तो 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट को मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों एसी खरीदने का बाइंग गाइड्स, एसी बाइंग गाइड्स को बताने से पहले आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा आप जान लो तो समझ आ जाएगा कि एसी काम कैसे करता है। तो दोस्तों आपके घर में जब पंखा होता है तो ठीक है, वो क्या करता है, घूमता है, ऊपर का हवा नीचे फेंकता है, जिससे हम लोगों को ठंडक महसूस होती है, ठीक है। कूलर कैसे काम करता है, कूलर में भी एक पंखा होता है लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज होता है, वो जो है वाटर, ठीक है। पीछे से आप वो बर्फ डालते हो या फिर पानी डालते हो जो कि वाटर का सर्कुलेशन करता है, ठीक है, और वाटर को ऐसा वेपर के तौर पे फेंकता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को ठंडा ठंडा हवा की महसूस होती है। लेकिन दोस्तों एसी चलने के मतलब एसी जब हम लोग को ठंडा करता है वो क्या करता है, वो कोई पानी नहीं छोड़ता है, हवा को ही ठंडा कर देता है, ठीक है। उसके बाहर लगा हुआ होता है कंप्रेसर। अगर स्प्लिट एसी हो तो इसके बारे में बताते हैं, और जो है विंडो एसी हो तो आपका वो वहां पे लगा हुआ होता है जिसके मदद से गर्म हवा बाहर फेंकता है, ठीक है, ठंडा हवा अंदर फेंकता है, ठीक है। वो वाटर जो कूलर होता है, ठीक है, जो उससे जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा सांस का दिक्कत हो सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है। लेकिन एसी में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठंडा लगने के मतलब अच्छा अलावा ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों प्रेफर एसी करें या फिर पंखा करें, ठीक है, वो वाटर कूलर की तरफ तो बिल्कुल ना जाए। तो एसी कैसे काम करता है ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अभी दोस्तों समझते हैं कि एसी कितने टाइप का होता है। दोस्तों देखो ऐसे तो एसी बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे सेंटर कैसेट, ये सब बहुत सारे, लेकिन हम लोग घर में जो यूज करते हैं मेनली दो तरीके का यूज करते हैं। अभी तो पोर्टेबल भी आ गया है लेकिन उसको यूज करने का जितना फायदा नहीं है, इसलिए उसके बारे में बता नहीं रहे हैं, ठीक है। मेन आता है दोस्तों दो तरीके का, एक होता है विंडो एसी, एक होता है आपका स्प्लिट एसी। विंडो एसी क्या होता है कि आपके विंडो अगर घर में है या फिर विंडो बना के वहां पे फिट कर दिया जाता है, जिसमें एक बड़ा सा डब्बा होता है, आधा डब्बा अंदर होता है, आधा डब्बा बाहर होता है। आधा डब्बा जो अंदर होता है वो क्या करता है, ठंडा हवा अंदर फेंकता है, ठीक है, और आधा डब्बा जो बाहर होता है उसके पीछे फैन लगा हुआ था, वो जो घर का गर्म हवा होता है जो वो कंडेंसर के तौर से निकालता है, वो वाटर कूलिंग के तौर से, ठीक है। उसके अंदर एक कूलिंग होता है, R32 एक गैस होता है जिसके तौर पे वो कूलिंग करता है, गर्म हवा को बाहर फेंक देता है, और उसी जब वो ठंडा होकर आता है तो उसको अंदर फेंकता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है विंडो एसी। विंडो एसी को ऐसे विंडो को बीच से काट दो, ठीक है, कंप्रेसर को बाहर चिपका दो और जो है मेन चीज को अंदर लगा दो, तो वो हो जाता है, क्या होता है, वो होता है आपका स्प्लिट एसी, जिसको एक पाइप केबल के थ्रू वो जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज होता है लेकिन आधा कर दिया जाता है। और जो ज्यादा चलता है वो स्प्लिट एसी है, क्योंकि उधर विंडो एसी उतना अच्छा लगता भी नहीं है, सबके घर में वैसा विंडो होता भी नहीं है, हर कोई विंडो ब्लॉक नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आगे अपने, ठीक है, अगर खरीदना है तो देखो दोस्तों विंडो भी खराब नहीं है लेकिन स्प्लिट एसी के तरह भी आप जाएं, ठीक है। यहां तक तो हो गया कि विंडो ले कि स्प्लिट ले, तो स्प्लिट में हम आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टन, कितने टन का ले, देखो दोस्तों आधा टन, पौने से 0.75 टन, 1 टन, 2 टन, 1.5 टन, 3 टन, ऐसे बहुत से तरीके का टन का एसी आता है। लेकिन दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से वाला टन हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों अगर आप लोग 1 टन मतलब 1000 किलो का अगर बर्फ आपके घर में रख दिया जाए तो वो जितना ठंडक आपको दिलाएगा, ठीक है, उतना ही ठंडक एक टन का एसी दिलाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग अभी सोचोगे कि अगर हम लोग अपने घर में 2 टन का एसी लगा ले, 3 टन का एसी लगा ले तो और भी ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, घर के स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलाया जाता है उसको, ठीक है। नहीं तो आप ज्यादा एसी बड़ा तो खरीद सकते हो लेकिन आपको बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ा ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कि टन का हिसाब, ठीक है। एक आपका घर अगर 100 स्क्वायर फीट के नीचे है, ठीक है, या फिर 100 to 110 स्क्वायर फीट के अंदर है तो 1 टन का एसी प्रेफर करें। 100 to 150 के स्क्वायर फीट के बीच में है तो 1.5 टन का, 150 to 200 उसके ऊपर है तो 2 टन का एसी प्रेफर करें, तो ये सही रहेगा, ठीक है। ये तो टन का हिसाब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो आता है स्टार रेटिंग, ठीक है। आपको एसी में दिख जाता है
3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार भी कभी भी आता है। दोस्तों स्टार रेटिंग क्या होता है? स्टार रेटिंग में जो है आपको मतलब स्टार रेटिंग ज़्यादा लोगे तो जल्दी ठंडा होगा या फिर ज़्यादा ठंडा होगा, ऐसा नहीं है। स्टार रेटिंग आपको बताता है कि आपका एसी कितना जो है बिल कंज्यूम करता है, ठीक है। जो ज़्यादा जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग के ऊपर जाओगे आप, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो है बिल जो है कम कंज्यूम। देखो दोस्तों 1 स्टार का एसी 1 महीने में जितना कंज्यूम करता है, ठीक है, या फिर 1 स्टार का एसी 1 महीने में जितना कंज्यूम करता है, 5 स्टार का एसी वो उतना ही जो है इलेक्ट्रिसिटी 3 महीने में कंज्यूम करता है, ठीक है। दोस्तों आपको ये देखना है, लेकिन दोस्तों आपको सोचोगे कि 5 स्टार का एसी देखो दोस्तों महंगा आता है। दोस्तों आपको वहां पे आता है कि आपको चलाना कितना देर है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा 1 घंटा चला के बंद कर देना है तो दोस्तों 1 स्टार लो 2 स्टार लो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वो जो 5 स्टार का एसी वो महंगा आता है, तो 5-6 हजार आप ज्यादा देके, ठीक है, अगर आप उसको वसूल नहीं कर पाओगे, वसूल करने में आपको 3-4 साल लग गया तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो रिपेयरिंग कॉस्ट भी आएगा उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होना ही है, ठीक है। तो आप अगर कम चलाते हो तो दोस्तों स्टार से ज्यादा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, 3 स्टार का लो तो इनफ है। लेकिन आप बहुत ज्यादा चलाते हो, दिन में 8-10 घंटा चलाना चाहते हो, तो दोस्तों ज्यादा स्टार के ऊपर प्रेफर करो, तो आपका लॉन्ग टर्म में एक बार तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा जो है बचेगा, ठीक है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वो होता है कि किस टाइप का एसी ले, ठीक है। मतलब 2 तरीके का एसी आता है, ठीक है। एक होता है आपका इन्वर्टर एसी, एक होता है नॉन इन्वर्टर एसी। अभी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क है? देखो दोस्तों एक बता जाते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी जो है, देखो आप अगर एसी को 20 डिग्री में टेम्परेचर में सेट किया, ठीक है, तो नॉन इन्वर्टर एसी क्या करेगा, वो चलते जाएगा जब तक उसका जो है टेम्परेचर 19 डिग्री तक नहीं आ जाए, ठीक है। जब भी 19 डिग्री में आ गया उसका कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आपका घर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, 20-22 हो जाएगा, ठीक है, 22 तक 23 तक चला जाएगा, फिर उसका कंप्रेसर चालू होगा, फिर वो ठंडा करेगा, 19 तक आएगा, ठीक है, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि आपका एसी जो है एक बार में जो है आपका अगर 20 डिग्री में आपने सेट किया तो वो क्या करेगा, वो उसको 19 डिग्री में लाके सेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद बंद नहीं होगा, लो स्पीड में चलता रहेगा, ठीक है, लो स्पीड में चलता रहेगा। फिर जब उसको लगेगा कि अभी स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, पावर ज़्यादा लेना है क्योंकि घर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर बढ़ा के फिर वो लो स्पीड में आ जाएगा। इससे क्या होगा, पावर कम कंज्यूम होगा। कैसे दोस्तों, देखो एक ट्रैफिक सिग्नल में आपका 30 सेकंड का ब्रेक है, वहाँ पे गाड़ी आप बंद करते हो, ठीक है, और 30 सेकंड के लिए, फिर से अगर आप चालू करते हो तो बंद चालू जब करते हो तो उस चालू रहने में जितना ज़्यादा बिल कंज्यूम करता है, ठीक है, या फिर पेट्रोल कंज्यूम करता है, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बंद करके चालू करते हो तो उससे ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करता है। तो यही फंडा इसमें लगाया गया है कि बार बार जो बंद चालू होता है, ठीक है, इसके वजह से आपका इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा कंज्यूम करता है, तो आपको इन्वर्टर एसी में थोड़ा सा कंज्यूम कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही कंज्यूम कम होता है। लेकिन आपका वो देखते हैं कि अगर आप 1 घंटा चलाने वाले हो, ठीक है, तो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा। अगर आप लॉन्ग में 8 घंटा 10 घंटा चलाओगे तब आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क दिखेगा, नहीं तो बिल में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी आते हैं कि स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर क्या लेना जरूरी है? देखो दोस्तों नॉन इन्वर्टर के लिए तो लेना जरूरी है, लेकिन इन्वर्टर के लिए कोई भी ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अभी नॉन इन्वर्टर एसी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट पे बता देना। इन्वर्टर एसी के ऊपर जो मेरे घर में है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों चलते हैं कि कौन से ब्रांड का एसी ले, ठीक है। देखो दोस्तों ब्रांड आपको सेम ही, देखो हर एक, जैसे कि एमआई है, सैमसंग है, ठीक है, या फिर हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, एप्पल है, ये सब जो कंपनी है, ज्यादातर एमआई, रियलमी, इन सब जो है एक ही टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रोवाइड करती है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस डिपेंड करता है, तो ब्रांड ऐसा ही लो जो आपका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने खरीद लिया फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से आफ्टर सेल सर्विस ले, उनका जो बंदा आ नहीं रहा है, आप गर्मी में झुलस रहे हो, तो वो सही नहीं होगा। मेरे हिसाब से ब्रांड आप बोलो तो ब्लू स्टार, पैनासोनिक, ठीक है, ब्लू स्टार बेहतर है, ठीक है, हिताची का ऐसी बेहतर है, लेकिन वो थोड़ा कीमती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोलो तो पैनासोनिक, सैमसंग, गोदरेज, ये सब बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो वो सब आप देख लेना।
आपके हिसाब से मेन आपको देखना है कि वहाँ पे आपका आफ्टर सेल्स सर्विस कैसा है, मेन फंडा वहीं का है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आते हैं कि ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले एसी। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन का वैसा उतना फर्क नहीं है। आप लोग सोचो कि ऑनलाइन ले लिया, आपके घर में आ गया यूनिट, लेकिन उसको लगाने वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सब या फिर उसके वो सब देख लेना कि इंस्टॉलेशन कब कैसे, उसका क्या डिटेल्स में। ठीक है, या फिर उसका प्राइस कितना है, पहले तो आप ऑफलाइन मार्केट में जाओ, जाके चेक कर लो कि कितना प्राइस है, और वही प्राइस में मतलब वही मॉडल वही चीज आपको उस प्राइस में ऑनलाइन उससे कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, ईएमआई में मिल रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है, तो क्यों आप ऑनलाइन भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये सब था कुछ एसी का इंफॉर्मेशन, बाइंग गाइड्स। ठीक है, मेरे से शायद कोई पॉइंट छूटा है क्या? टन का बता दिए, स्टार रेटिंग का बता दिए, स्प्लिट विंडो का बता दिए, और कुछ ब्रांड का बता दिया, आफ्टर सेल्स का बता दिए। ठीक है, और टाइप भी बता दिए, तो सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है शायद। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ एसी बाइंग गाइड्स। आई होप आपको पसंद आया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हुआ है तो अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर कर दीजिए। उनको समझ आना चाहिए कि एसी बाइंग गाइड में क्या क्या चीजें देखना है, तो उनको थोड़ा हेल्प होगा आपके वजह से। तो शेयर कर दो, और इस चैनल के बारे में थोड़ा बताते थे कि ऑनलाइन से जुड़ा लौता चैनल जिसमें ट्रेनिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और बात की जाती है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। सो गाइस, खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार इंडिकेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।